जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी के दर्शन आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखना गुरु जी की आंखों में देखना। गुरु जी कहते हैं कमलिए गलती करके पितर दोष चढ़ा लिया अपने परिवार पे। तो संगत जी, गुरु जी का आज मैसेज ये आ रहा है। देखो आंखों में देखो, गुरु जी के कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं। गुरु जी कह रहे हैं कि तुझे कितनी बार कहा है वो गलती ना दोहराया कर, ना दोहराएगा ना दोहराएगा, लेकिन तू फिर कहते हैं अपने पितरों का भोग अच्छे से लगा। तेरे पे अब तेरी उसी एक नादान गलती से तेरे पितरों का तेरे पे पितर दोष आ गया तेरे घर में। अब उस पितर दोष का निवारण सिर्फ एकमात्र एक उपाय है। 21 दिन तक जो ये पाठ है, सोमवार वाले दिन ये पाठ रिकॉर्ड हो रहा है। गुरु जी को साक्षात दर्शन के होते हुए गुरु जी के दर्शन, एक तो उस स्वरूप में, इस स्वरूप में तीन तीन जगह गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं। और गुरु जी कह रहे हैं आज इस पाठ को ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि संगत जी सब कहते हैं जब गुरु जी के 3 स्वरूप वाले दर्शन हो जाते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश की हो रहा है कि हम सब अपने प्रेजेंस में आज ये पाठ करवा रहे हैं। तेरे घर से पितर दोष को आज खत्म होना है। तेरी नादान की, तेरी गलती की वजह से तेरे घर पे पितर दोष आने पड़ा है, जिससे बहुत भारी कष्ट आ सकता है। तो संगत जी, अपने पितर दोष को खत्म करने के लिए मात्र इसी पाठ से हो पाएगा। 21 दिन तक सुबह शाम इस पाठ को सुने और अच्छे से अरदास लगाए। संगत जी, हमारी गलती को माफ़ करे, क्योंकि अनजाने में जो गलती होती है उसे तो गलती मानने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन जानबूझकर की गई गलती की तो देखो हमें सजा मांगनी पड़ेगी और माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। तो संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं कि 21 दिन तक इस पाठ को सुबह शाम जरूर सुनना है, और कोई भी तकलीफ आए लेकिन इस पाठ को जरूर सुनना। तुम्हारा घर से पितर दोष हमेशा के लिए रिमूव हो जाएगा और दोबारा ऐसी गलती मत करना। तो आइए आज सोमवार वाले दिन गुरु जी के इस पाठ को हम शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी देखो, गुरु जी हमसे टेलीपैथिक के थ्रू ही बात करते हैं। आपको तो सिर्फ 21 दिन की सेवा करिए। मेरी सेवा तो गुरु जी ने पता नहीं कितनी लगा रखी है, कितनी प्यारी सेवा। मुझे इस सेवा को करने में बहुत मजा आता है। आज से मैंने दोबारा से अपना 7वां 40 दिन का मैं अमृत वेला शुरू कर रहा हूँ, जब से मैं गुरु जी से जुड़ा हूँ, और मुझे बहुत आनंद आने लग गया अमृत वेला में। मंत्र जाप में मैं आपके लिए एक वीडियो भी बनाऊंगा मंत्र जाप की, जिसमें मंत्र जाप होंगे पूरे 108 टाइम्स, मतलब 108 बार पूरे मंत्र जाप होंगे। तो उस मंत्र जाप को भी आप सुबह शाम सुनना इस पाठ के सुनने के बाद, क्योंकि ये गुरु जी की ब्लेसिंग है। बहुत ब्लेस है, बहुत ब्लेस है, बहुत ब्लेस है। आइए पाठ को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए वायुदेव के द्वारा शिव के स्वतंत्र एवं सर्वानुग्राहक स्वरूप का प्रतिपादन। तदंतर ऋषियों ने कई कारण दिखाकर पूछा, वायुदेव यदि शिव सदा शांत स्वभाव से ही रहकर सब पर अनुग्रह करते हैं तो सबकी अभिलाषा को एक ही साथ पूर्ण क्यों नहीं कर देते? जो सब कुछ करने में समर्थ होगा वह सबको एक साथ ही बंधन मुक्त क्यों नहीं कर सकेगा? यदि कहें कि अनादिकाल से चले आने वाले सबके विचित्र कर्म अलग अलग हैं तो सबको एक समान फल नहीं मिल पा सकता, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि कर्मों की विचित्रता भी यहाँ नियामक नहीं हो सकती। कारण है कि वे कर्म भी ईश्वर के ही कराने से ही होते हैं। इस विषय से बहुत कहने से क्या लाभ है? उपयुक्त रूप से विभिन्न युक्तियों द्वारा फैलाएगी नासिकता किसी प्रकार से शीघ्र ही निवृत्त हो जाए तो वैसा उपदेश दीजिए। वायु देवता ने कहा कि ब्राह्मणों, आप लोगों ने युक्तियों से प्रेरित होकर जो संशय उपस्थित किया है वह उचित नहीं है, क्योंकि किसी बात को जानने की इच्छा अथवा तत्वज्ञान के लिए उठाया गया प्रश्न साधु बुद्धि वाले पुरुषों में नासिकता का उत्पादन नहीं कर सकता। मैं इस विषय में ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करूंगा जो सत्पुरुषों के मोह को दूर करने वाला है। असत पुरुषों का जो अन्यथा अभाव होता है उसमें प्रभु शिव की कृपा का अभाव ही कारण है। परिपूर्ण परमात्मा शिव के परम अनुग्रह के बिना कुछ भी कर्तव्य नहीं है। ऐसा निश्चय किया गया है कि प्रानुग्रह कर्म में स्वभाव ही पर्याप्त है, अन्यथा निस्वभाव पुरुष किसी पर भी अनुग्रह नहीं कर सकता। पशु और पास रूप सारा जगत ही पर कहा गया है, वह अनुग्रह का पात्र है। पर को अनुग्रहित करने के लिए पति की आज्ञा का समन्वय आवश्यक है। पति आज्ञा देने वाला है, वही सदा सब पर अनुग्रह करता है। उस अनुग्रह के लिए आज्ञा रूप अर्थ को स्वीकार करने पर शिव परतंत्र कैसे कहे जा सकते हैं? अनुग्रह की उपेक्षा न रखकर कोई भी अनुग्रह सिद्ध नहीं हो सकती। अतः स्वतंत्र शब्द के अर्थ की उपेक्षा न रखना ही अनुग्रह का लक्षण है। जो अनुग्रह है वह परतंत्र माना गया है, क्योंकि पति के अनुग्रह के बिना उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जो मृत्यु आत्मा है वे भी अनुग्रह के पात्र हैं, क्योंकि उनसे भी शिव की आज्ञा की निवृत्ति नहीं होती। वे ही शिव की आज्ञा से बाहर नहीं है। यहाँ कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो शिव की आज्ञा के अधीन है। न्याय हो सकल होने पर भी जिनके द्वारा हमें निष्कल शिव की प्राप्ति होती है, उस मूर्ति या लिंग के स्वरूप में साक्षात शिव ही विराज रहे हैं। वह शिव की मूर्ति है। वो यह बात तो उपचार से ही कही जाती है। जो साक्षात निष्कल तथा परम कारण स्वरूप है शिव है, वे किसी के कर्म द्वारा भी साकार अनुभव से उपलक्षित नहीं होते। ऐसी बात नहीं है। यहाँ प्राण में गम्य होना उनके स्वभाव का उपपादक नहीं है। प्रमाण अथवा प्रतीक मात्र से उपेक्षा बुद्धि का उदय नहीं होता। वे परम तत्व के उपलक्षण मात्र हैं, जिनके सिवा उनका और कोई अभिप्राय नहीं है। कोई न कोई मूर्ति ही
आत्मा का साक्षात उपलक्षण होती है, शिव की मूर्ति है। तो इस कथन का अभिप्राय यह है कि उस मूर्ति के रूप में परम शिव विराजमान है, मूर्ति उनका उपलक्षण है। जैसे काष्ठ आदि अवलंबन का आश्रय लिए बिना केवल अग्नि कहीं उपलब्ध नहीं होती, उसी प्रकार शिव भी मूर्ति आत्मा में आरूढ़ हुए बिना उपलब्ध नहीं होते। यही वस्तु स्थिति है। जैसे किसी के कहने पर ये तुम आग ले आओ, उसके द्वारा जलती हुई लकड़ी आदि के सिवा साक्षात अग्नि नहीं लाई जाती, उसी प्रकार शिव का पूजन भी मूर्ति के रूप में ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए पूजा आदि में मृत्यु आत्मा की परिकल्पना होती है, क्योंकि मृत्यु आत्मा के प्रति जो कुछ किया जाता है वह साक्षात शिव के प्रति किया गया ही माना गया है। लिंग आदि में विशेषतः अर्चा विग्रह में जो पूजन कृत्य होता है वह भगवान शिव का ही पूजन है। उन मूर्तियों के रूप में शिव की भावना करके हम लोग शिव की उपासना करते हैं। जैसे परमेष्टि शिव मृत्यु आत्मा पर अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार मृत्यु आत्मा में स्थित शिव हम पशुओं पर अनुग्रह करते हैं। परमेष्टि शिव ने लोकों पर अनुग्रह करने के लिए सदाशिव आदि संपूर्ण मृत्यु आत्मा को अधिष्ठित अपनी आज्ञा में रखकर अनुग्रहित किया है। भगवान शिव सब पर अनुग्रहित ही करते हैं, किसी का निग्रह नहीं करते, क्योंकि निग्रह करने वाले लोगों में जो दोष होते हैं वे स्वयं शिव में असंभव है। ब्रह्मा आदि के प्रति जो निग्रह देखे गए हैं वे भी श्रीकंठ मूर्ति शिव के द्वारा लोक हित के लिए ही किए गए हैं। विद्वानों की दृष्टि में निग्रह भी स्वरूप से दूषित नहीं है। जब वह राग द्वेष से प्रेरित होकर किया जाता है तब निंदनीय माना जाता है। इसलिए दंडनीय अपराधियों को राजाओं की ओर से मिलने वाले दंड की प्रशंसा की जाती है। यदि साधु की रक्षा करनी है तो असाधु का निवारण करना ही होगा। पहले साम आदि 3 उपायों से असाधु के निवारण का प्रयत्न किया जाता है। यदि यह प्रयत्न सफल नहीं हुआ तो अंत में चौथे उपाय दंड का भी आश्रय लिया जाता है। यह दंडांत अनुशासन लोकहित के लिए किया जाना चाहिए, यदि उसके औचित्य को परिलक्षित कराता है। यदि अनुशासन उसके विपरीत हो तो उसे अहित कर कहते हैं। जो सदा हित में ही लगे रहने वाले हैं उन्हें ईश्वर का दृष्टांत अपने सामने रखना चाहिए। ईश्वर केवल दुष्टों को ही दंड देता है, इसलिए निर्दोष कहे जाते हैं। अतः जो दुष्टों को ही दंड देता है वह उस निग्रह कर्म को लेकर सत्पुरुषों द्वारा लांछित कैसे किया जाता है। लोक में जहाँ कहीं भी निग्रह होता है वह यदि विद्वेष पूर्वक न हो तो भी श्रेष्ठ माना जाता है। जो पिता पुत्र को दंड देकर उसे अधिक शिक्षित बनाता है और उसे द्वेष नहीं करता, शिव की आज्ञा का पालन ही हित है, और जो हित है वही उसका अनुग्रह है। अतएव सबको हित में नियुक्त करने वाले शिव सब पर अनुग्रह करने वाले कहे गए हैं। जो उपकार शब्द का अर्थ है उसे भी अनुग्रह ही कहा गया है, क्योंकि उपकार भी हित रूप ही होता है। अतः सबका उपकार करने वाले शिव सर्वानुग्राहक है। शिव के द्वारा जड़ चेतन सभी सदा हित में ही नियुक्त होते हैं, परंतु सबको जो एक साथ और एक समान हित की उपलब्धि नहीं होती उसमें उनका स्वभाव ही प्रतिबंधक है। जैसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा सभी कमलों को विकास के लिए प्रेरित करता है, परंतु वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार एक साथ और एक समान विकसित नहीं होते। स्वभाव भी पदार्थों के भावी अर्थ का कारण होता है, किंतु वह नष्ट होते हुए अर्थ को कर्ताओं के लिए सिद्ध नहीं कर सकता। इसे जैसे अग्नि का संयोग सुवर्ण को ही पिघलाता है, कोयले या अंगार को नहीं, उसकी प्रकार भगवान शिव परिपक्व मल वाले पशुओं को ही बंध मुक्त करते हैं, दूसरों को नहीं। जो वस्तु जैसी होनी चाहिए वैसी वह स्वयं नहीं बनती, वैसी बनने के लिए कर्ता की भावना का सहयोग होना आवश्यक है। कर्ता की भावना के बिना ऐसा होना संभव नहीं है। अतः कर्ता सदा स्वतंत्र होता है। सब पर अनुग्रह करने वाले शिव जिस तरह स्वभाव से ही निर्मल होते हैं, उसी तरह जीव संज्ञा धारण करने वाली आत्माएं स्वभावतः मलिन होती हैं। ऐसी बातें नहीं होती तो जीव क्यों नियम पूर्वक संसार में भटकते और शिव क्यों संसार बंधन से परे रहते। विद्वान पुरुष कर्म और माया के बंधन को ही जीव का संसार कहते हैं। यह बंधन जीव को ही प्राप्त होता है, शिव को नहीं। इसमें कारण है जीव का स्वाभाविक फल, वह कारणभूत मल जीवों का अपना स्वभाव है, आगंतुक नहीं है। यदि आगंतुक होता तो किसी को भी किसी भी कारण से बंधन प्राप्त हो जाता, और यह हेतु है वह एक है, क्योंकि सब जीवों का स्वभाव एक सा है। यद्यपि सब में एक सा आत्म भाव है, यह तो मल के परिपाक और परिपाक के कारण कुछ जीव बद्ध है और कुछ बंधन से मुक्त हैं। बद्ध जीवों में भी कुछ लोग लय और भोग के अधिकार के अनुसार उत्कृष्ट और निकृष्ट होकर ज्ञान और ऐश्वर्य आदि की विषमता को प्राप्त होते हैं। अर्थात कुछ लोग अधिक ज्ञान और ऐश्वर्य से युक्त होते हैं तथा कुछ लोग कम, कोई मूर्ति आत्मा होते हैं और कोई साक्षात शिव के समीप विचरने वाले होते हैं। मूर्ति आत्मा में कोई तो शिव स्वरूप हो, छहों अवधाओं के ऊपर स्थित होते हैं, कोई अवधाओं के मध्य मार्ग में महेश्वर होकर रहते हैं और कोई निम्न भाग में रुद्र रूप से स्थित होते हैं। शिव के समीपवर्ती स्वरूप में भी माया से परे होने के कारण उत्कृष्ट, मध्यम और निकृष्ट के भेद से 3 श्रेणियां होती हैं। यहाँ निम्न स्थान में आत्मा की स्थिति है, मध्यम स्थान में अंतरात्मा की स्थिति है और जो सबसे उत्कृष्ट श्रेणी का स्थान है उसमें परमात्मा की स्थिति है। ये ही क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर कहलाते हैं।
कोई वसु प्रति आत्मा पद का आश्रय लेने वाले होते हैं, कोई अंतरात्मा पद पर और कोई आत्म पद पर प्रतिष्ठित होते हैं। भगवान शिव तो अन्य ऐसी समस्त पशुओं को बंधन से मुक्त करने में समर्थ हैं, फिर वे बंधन में डाले रखकर क्यों दुख देते हैं? ऐसा विचार या संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारा संसार दुख रूप ही है। ऐसा विचारवानों का निश्चित सिद्धांत है। जो सब स्वभावतः दुखमय है, यह दुख रहित कैसे हो सकता है? स्वभाव में उलफेर नहीं हो सकता। वैद्य की दवा से रोग अरोग नहीं होता, यह रोग पीड़ित मनुष्य का अपनी दवा से सुखपूर्वक उद्धार कर देता है। इसी प्रकार जो स्वभावतः मलिन और स्वभाव से दुखी है, उन पशुओं को अपनी आज्ञा स्वरूपी औषधि देकर शिव दुख से छुड़ा देते हैं। रोग होने में वैद्य कारण नहीं है, परंतु संसार की उत्पत्ति में शिव कारण है। अतः रोग और वैद्य के दृष्टांत से शिव और संसार के दृष्टांत में समानता नहीं होती, इसलिए उसके द्वारा शिव पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता। जब दुख स्वभाव सिद्ध है, तब शिव उसके कारण कैसे हो सकते हैं? जीव में जो स्वाभाविक मल है, वही उसे संसार के चक्कर में डालता है। संसार का कारणभूत जो मल चेतन माया आदि है, वह शिव का सानिध्य प्राप्त किए बिना स्वयं चेष्टाशील नहीं हो सकता। जैसे चुंबक मणि लोहे का सानिध्य पाकर ही उपकारक होता है, लोहे को खींचता है, उसी प्रकार शिव भी जड़ माया आदि का सानिध्य पाकर ही उसके उपकारक होते हैं, उसे सचेष्ट बनाते हैं। उनके विद्यमान सानिध्य को अकारण हटाया नहीं जा सकता। अतः जगत के लिए जो सदा अज्ञात है, वे शिव ही उसके अधिष्ठाता है। शिव के बिना यहाँ कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उसकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। उसे प्रेरित होकर यह सारा जगत विभिन्न प्रकार की चेष्टा करता है, फिर भी वे शिव को मोहित नहीं होते। उनकी आज्ञा रूपिणी जो शक्ति है, वह सबका नियंत्रण करती है और सबका सब और मुख है। उसी ने सदा उस संपूर्ण दृश्य प्रपंच का विस्तार किया है, तथापि उसके दोष से शिव दूषित नहीं होते। जो दुर्बुद्धि मानव मोह वशिष्ठ के विपरीत मान्यता रखता है, वह नष्ट हो जाता है। शिव की शक्ति के वैभव से संसार चलता है, तथापि शिव दूषित नहीं होते। इसी समय आकाश से शरीर रहित वाणी सुनाई दी, सत्यम ओम अमृतम सौम्यम, इन पदों का वहां स्पष्ट उच्चारण हुआ है, जिसे सुनकर सब लोग बहुत प्रसन्न हुए हैं। उनके समस्त ये संशयों का निवारण हो गया है, तथा मुनियों से विस्मित हो प्रभु परम देव को प्रणाम किया। इस प्रकार उन मुनियों को संदेह रहित करके वायुदेव ने यह नहीं माना कि इन्हें पूर्ण ज्ञान हो गया है, उनका ज्ञान अभी प्रतिष्ठित नहीं हुआ है। ऐसा समझकर वे इस प्रकार बोले। वायु देवता ने कहा कि मुनियों, परोक्ष और अपरोक्ष के भेद से ज्ञान दो प्रकार का माना गया है। परोक्ष ज्ञान को अस्थिर कहा जाता है और अपरोक्ष ज्ञान को स्थिर युक्त पूर्ण उपदेश से जो ज्ञान होता है, उसे विद्वान पुरुष परोक्ष कहते हैं। यही श्रेष्ठ अनुष्ठान से अपरोक्ष हो जाएगा। अपरोक्ष ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता। ऐसा निश्चय करके तुम लोग आलस्य रहित हो ऋष्ट अनुष्ठान की सिद्धि के लिए प्रयत्न करो। परम धर्म का प्रतिपादन सेवागम के अनुसार पाशुपत ज्ञान तथा उसके साधनों का वर्णन। ऋषियों ने पूछा कि वायुदेव, यह कौन सा श्रेष्ठ अनुष्ठान है जो मोक्ष स्वरूप ज्ञान को अपरोक्ष कर देता है? उसको और उसके साधनों को आज में हमें आप बताने की कृपा करें। वायुदेव ने कहा कि भगवान शिव का बताया हुआ परम धर्म है, उसी को श्रेष्ठ अनुष्ठान कहा गया है। उसके सिद्ध होने पर साक्षात मोक्षदायक शिव अपरोक्ष हो जाते हैं। वह परम धर्म 5 पर्णों के कारण क्रमशः 5 प्रकार का जानना चाहिए। उन पर्वों के नाम हैं क्रिया, तप, जप, ध्यान और ज्ञान। ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। उन उत्कृष्ट साधनों से सिद्ध हुआ परम माना गया है, वह परोक्ष ज्ञान ही अपरोक्ष ज्ञान होकर मोक्षदायक होता है। वैदिक धर्म 2 प्रकार के बताए गए हैं, परम और अपरम धर्म। शब्द से प्रतिपादित अर्थ में हमारे लिए श्रुति ही प्रमाण है। योग पर्यंत जो परम धर्म है, वह श्रुतियों के शिरोभूत उपनिषद में वर्णित है, और जो अपरम धर्म है, वह उसकी उपेक्षा नीचे श्रुति के मुख भाग से अर्थात संहिता मंत्रों द्वारा प्रतिपादित हुआ है, जिसमें पशु जीव का अधिकार नहीं है। वह वेदांत वर्णित धर्म परम धर्म माना गया है। उससे भिन्न जो याग आदि उसमें सबका अधिकार होने से वह साधारण या अपरम धर्म कहलाता है। जो अपरम धर्म है, वही परम धर्म का साधन है। धर्मशास्त्र आदि के द्वारा उसका सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक सांगोपांग निरूपण हुआ है। भगवान शिव के द्वारा प्रतिपादित जो धर्म परम धर्म है, उसी का नाम श्रेष्ठ अनुष्ठान है। इतिहास और पुराणों द्वारा उसका किसी प्रकार विस्तार हुआ है, परंतु शैव शास्त्रों द्वारा उसके विस्तार का सांगोपांग निरूपण किया गया है। वही उसके स्वरूप का सम्यक रूप से प्रतिपादन हुआ है। साथ ही उसके संस्कार और अधिकार भी सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक बताए गए हैं। शैव आगम के 2 भेद हैं, स्रोत और अस्रोत। जो श्रुति के सार तत्वों से संपन्न है, वह स्रोत हैं। जो स्वतंत्र है, वह अस्रोत माना गया है। स्वतंत्र शैवागम पहले 10 प्रकार का था, फिर 18 प्रकार का हुआ। वह कायिका आदि संज्ञाओं से सिद्ध होकर सिद्धांत नाम धारण करता है। श्रुति सारमय जो शैव शास्त्र हैं, उसका विस्तार 100 करोड़ श्लोकों में किया गया है। उसी में उत्कृष्ट पाशुपात व्रत और पाशुपत ज्ञान का वर्णन किया गया है। युग युग में होने वाले शिष्यों को उसका उपदेश देने के लिए भगवान शिव स्वयं ही योगाचार्य स्वरूप से जहाँ तहाँ
अवतीर्ण हो उसका उपचार प्रचार करते हैं। इस शैव शास्त्र को संस्कृत करके उसके सिद्धांत का प्रवचन करने वाले मुख्यतः 4 महर्षि हैं, रुरु, दधीच, अगस्त्य और माँ यशस्वी। अपमनु से उन्हें संहिताओं का प्रवर्तक पाशुपत जानना चाहिए। उसकी संतान पर परंपरा में सैकड़ों हजारों गुरुजन हो चुके हैं। पाशुपत सिद्धांत में जो परम धर्म बताया गया है वह चर्या आदि 4 पादों के कारण 4 प्रकार का माना गया है। उन्हीं चारों में जो पाशुपत योग है वह दृष्टापूर्वक शिव का साक्षात्कार कराने वाला है, इसलिए पाशुपत योग श्रेष्ठ अनुष्ठान माना गया है। उसमें भी ब्रह्मा जी ने जो उपाय बताया है उनका वर्णन किया जाता है। भगवान शिव के द्वारा परिकल्पित जो नाष्टाकर्मय योग है उसके द्वारा सहसा से विप्रज्ञा का उदय होता है। वह प्रज्ञा द्वारा पुरुष शीघ्र स्थिति परम ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जिसके हृदय में वह ज्ञान प्रतिष्ठित हो जाता है उसके ऊपर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। उनके कृपा प्रसाद से परम योग सिद्ध होता है। जो शिव का अप्रोक्ष दर्शन कराता है, शिव के अप्रोक्ष ज्ञान से संसार बंधन का कारण दूर हो जाता है। इस प्रकार संसार से मुक्त हुआ पुरुष शिव के समान हो जाता है। यह ब्रह्मा जी का बताया हुआ उपाय है, उसी का पृथक वर्णन करते हैं। शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह, संसार वैद, सर्वज्ञ और परमात्मा, ये मुख्यतः 8 नाम है। जो 8 नाम मुख्य नाम शिव के प्रतिपादक हैं। इनमें से आदि 5 नाम क्रमशः शांतिता आदि 5 कलाओं से संबंध रखते हैं। इन 5 उपाधियों को ग्रहण करने से सदाशिव आदि के बोधक होते हैं। उपाधि की निवृत्त होने पर इन वेदों की निवृत्ति हो जाती है। वह पद ही नित्य, किंतु उस पद पर प्रतिष्ठित होने वाले अनित्य कहे गए हैं। पदों का परिवर्तन होने पर पद वाले पुरुष मुक्त हो जाते हैं। परिवर्तन के अनंतर पुनः दूसरे आत्माओं को उस पद की प्राप्ति बताई गई है और उन्हीं के वे 5 नाम नियत होते हैं। अपादान आदि योग से अनति नाम संसार वैद, सर्वज्ञ और परमात्मा भी त्रिविध उपाधि का प्रतिपादन करते हुए शिव में ही अनुगत होते हैं। अनादि मल का संसर्ग उनमें पहले से ही नहीं, वे स्वभावतः अत्यंत शुद्ध स्वरूप है, इसलिए शिव कहलाते हैं। अथवा वे ईश्वर समस्त कल्याणमय गुणों के एकमात्र घनीभूत विग्रह हैं, इसलिए शिव तत्व के अर्थ को जानने वाले श्रेष्ठ महात्मा उन्हें शिव कहते हैं। 23 तत्वों से जो प्रकृति बताई गई है उससे भी वे परे 25वें तत्व के स्थान में पुरुष को बताया गया है, जिसे वेद के आदि में ओंकार रूप कहा गया है। ओंकार और पुरुष में वाच्यवाचक भाव संबंध है। उसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान एकमात्र वेद से ही होता है। वे ही वेदांत में प्रतिष्ठित है, किंतु वह प्रकृति से संयुक्त है। अतः उससे भी परे जो परम पुरुष है उसका नाम महेश्वर है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष दोनों की प्रवृत्ति उसी के अधीन है। अथवा वह यह जो अविनाशी त्रिगुणमय तत्व है उसे प्रकृति समझना चाहिए। इस प्रकृति को माया कहते हैं। यह माया जिनकी शक्ति है, यह मायापति का नाम महेश्वर है। महेश्वर के संबंध से जो माया अथवा प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करते हैं वे अनंत या विष्णु कहे गए हैं। वे ही कलात्मा और परमात्मा आदि के नामों से पुकारे जाते हैं। उन्हीं को स्थूल और सूक्ष्म रूप भी कहा गया है। दुख अथवा दुख के हेतु का नाम सत है। जो प्रभु उसका द्रावण करते हैं उसे मार भगाते हैं। उन परम कारण शिव को साधु पुरुष रुद्र कहते हैं। कला काल आदि तत्वों से लेकर भूतों में पृथ्वी पर्यंत जो 36 तत्व हैं उन्हें शरीर बनाता है। वह शरीर इंद्रिय आदि में जो तंद्रा रहित हो व्यापक रूप से स्थित है, वे भगवान शिव रुद्र कहे गए हैं। जगत के पिता रूप जो मूर्त्यात्मा है उन सब के पिता के रूप में भगवान शिव विराजमान है, इसलिए वे पितामह कहे गए हैं। जैसे रोगों के निदान को जानने वाले वेद तदनुकूल उपाय और दवाओं से रोग को दूर कर देते हैं, उसी तरह ईश्वर लय योगा अधिकार से सदा जड़ मूल सहित संसार रोग की निवृत्ति करते हैं। अतः संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता विद्वान उन्हें संसार वैद कहते हैं। 10 विषयों के ज्ञान के लिए 10 इंद्रियों के होते हुए भी जीव तीनों कालों में होने वाले स्थूल सूक्ष्म पदार्थ को पूर्ण रूप से नहीं जानते, क्योंकि माया ने ही उन्हें मल से आवृत कर दिया है। परंतु भगवान सदाशिव संपूर्ण विषयों के ज्ञान के साधनभूत इंद्रिय आदि के न होने पर जो वस्तु जिस रूप में स्थित होती है उसे वो उसी रूप में ठीक ठीक जानते हैं, इसलिए वे सर्वज्ञ कहलाते हैं। जो सभी उत्तम गुणों से नित्य संयुक्त होने के कारण सबके आत्मा है, जिनके लिए अपने से अतिरिक्त किसी दूसरे आत्मा की सत्ता नहीं है, वे भगवान शिव स्वयं ही परमात्मा है। आचार्य की कृपा से इन 8 नामों का अर्थ सहित उपदेश पाकर शिव आदि 5 नामों द्वारा निवृत्ति आदि 5 कलाओं की ग्रंथि का कर्म छेदन और गुण के अनुसार शोधन करके गुणित अधिघात युक्त और अनिरुद्ध प्राणों द्वारा हृदय कंठ तालु भूमध्य और ब्रह्म अंदर से युक्त पुण्यष्टक का भेदन करके सुषुम्ना नाड़ी द्वारा अपने आत्मा को सहस्त्रार चक्र के भीतर ले जाए। उसका शुभ्र वर्ण है, वह तरुण सूर्य के सदृश रक्तवर्ण केसर से के द्वारा रंजित और 2 मुख है। उसके 50 दलों में स्थित ऐसे लेकर अक्षर तक स बिंदु अक्षर कर्णिका के बीच में गोलाकार चंद्रमंडल है। यह चंद्रमंडल छत्राकार में स्थित है। उसने एक ऊर्ध्व मुख 12 दल कमल को आवृत कर रखा है। उस कमल की कर्णिका में भी
विद्युत सदृश अखत आदि त्रिकोणीय अंतर है। इसी अंतर के चारों ओर सुधा सागर होने के कारण वह मणिद्वीप के आकार का हो गया है। इस द्वीप के मध्य में मणिपीठ है और इसी बीच में नाद बिंदुओं के ऊपर हंसपीठ है। उस पर परम शिव विराजमान है। उक्त चंद्रमंडल के ऊपर शिव के तेज से अपने आत्मा को संयुक्त करे। इस प्रकार जीव को शिव में लीन करके शाक्त अमृत वर्षा के द्वारा अपने शरीर के भी शक्ति होने की भावना के तत्पश्चात अमृतमय विग्रह वाले अपने आत्मा को 12 अंदर से उतार कर हृदय में 12 दल कमल के भीतर स्थित चंद्रमा से परे सवेत कमल पर अर्धनारीश्वर स्वरूप में विराजमान मनोहर आकृतिवान निर्मल देव भगत वत्सल महादेव शंकर का चिंतन करे। उनकी अंग कांति सपुष्टिक शुद्ध सप्टिक मणि के समान उज्ज्वल है। वे शीतल प्रभा से युक्त और प्रसन्न है। इस प्रकार मन ही मन ध्यान करके शांत चित्त हुआ मनुष्य शिव के 8 नामों द्वारा यह भाव में पुष्प से उनकी पूजा करे। पूजन के अंत में पुण्य प्राणायाम करके चित्त को बलि भांति एकाग्र रखते हुए शिव नामाष्टक का जप करे। फिर भावना द्वारा नाभि में 8 आहुतियों का हवन करके पूर्ण आहुति एवं नमस्कार पूर्वक 8 फूल चढ़ाकर अंतिम अर्चना पूरी करके चूल्हों में लिए हुए जल की भांति अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित करते। इस प्रकार करने से शीघ्र ही मंगलमय पाशुपत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और साधक उस ज्ञान की सुस्थिरता पा लेता है। साथ ही वह परम उत्तम पाशुपत व्रत एवं परम योग को पाकर मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। मैं तो संगत जी यही कहूंगा कि देखो कितना बढ़िया पाठ था, किस तरह शिव जी के 8 नामों का विस्तार हुआ है, किस तरह मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अपने पितरों को मोक्ष की प्राप्ति कराओ, अपने घर से पितर दोष को खत्म करवा लो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।